श्री राधा मानव रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, प्रेम में बहुत ताकत होती है। फिर वो प्रेम चाहे किसी इंसान के लिए हो, किसी संत के लिए या फिर भगवान जी के लिए। आप कहेंगे कि आप तो अपने वीडियोस में कहते हो कि इंसानों के बीच मोह होता है, प्रेम तो भगवान में होता है। बिल्कुल ठीक है, इंसान इंसान में मोह हो सकता है, लेकिन भगवान तो इंसान से प्रेम करते हैं। प्रेम का सीधा सा मतलब है देना और मोह का सीधा सा मतलब है लेना। भगवान ने हमेशा इंसान को दिया ही दिया है और इंसान ने हमेशा भगवान से लिया ही लिया है। तो एक तरह से हम इंसानों का भगवान के प्रति मोह है, प्रेम है ही नहीं। और भगवान के प्रति भी मोह क्यों है? मोह तो उन वस्तुओं के प्रति है जो भगवान हमें दे रहे हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकें? सीधा सा रास्ता है कि उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को, धन को, माया को, पद को, प्रतिष्ठा को गौण करके सिर्फ भगवान को कहें कि हमें इन सब से कुछ काम नहीं है, हमें तो बस आप मिल जाओ। और जिन जिन लोगों ने सच्चे मन से भगवान को समर्पण किया है, उनके प्रति इस तरह का प्रेम प्रदर्शित किया है, भगवान उनके लिए अपना वैकुंठ छोड़कर आ गए हैं। यशोदा से बंधने के लिए, गोपियों का माखन चुराने के लिए, विदु रानी के केले खाने के लिए, मां शबरी के छूटे पेड़ खाने के लिए। प्रेम होता ही ऐसा है। प्रेम में शुद्ध अशुद्ध, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। प्रेम में बस प्रेम ही होता है और प्रेम के बदले सिर्फ प्रेम ही दिया जा सकता है और कभी कभी तो वो भी नहीं लिया जाता। जहां प्रेम है वहां सिर्फ प्रेम है और हमारे सामने तो हैं ही विशुद्ध प्रेम के सागर। उनमें हर चीज की अति है, ऐश्वर्य की अति है, शक्ति की अति है और इसी तरह से उनमें प्रेम करने की भी अति है। भगवान का हमारे लिए जो प्रेम है वो अपार है। जब आप श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करेंगे, आपको ये महसूस होगा कि भगवान स्वयं ये कह रहे हैं हर स्कंद के, हर अध्याय के, हर श्लोक में कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। बस हमें इतनी लगन होनी चाहिए कि हम भगवान के सच्चे प्रेम को महसूस कर सके और अपने सच्चे प्रेम को भगवान को समर्पण कर सके, समर्पित कर सके, उनको प्रेम प्रदर्शित कर सके। लेकिन हम लोगों ने भगवान को प्राथमिकता देने की बजाय उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को प्राथमिकता देना सीख लिया है, क्योंकि माया ने भ्रमित कर रखा है कि जो प्रतिष्ठित है वही डिजर्विंग है और जिसके पास धन है वही प्रतिष्ठित है। तो हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हम लोगों ने बातें कर रहे हैं भगवत प्राप्ति की, लेकिन भाग रहे हैं माया के पीछे। जुटे हुए हैं हम माया को कमाने के लिए, साधन कर रहे हैं हम माया को कमाने के लिए, लेकिन साधना चाहते हैं भगवान को। लेकिन जो सचमुच में भगवान को साधना चाहते हैं वो इन सब चीजों से ऊपर निकल जाते हैं। उनके लिए वित्तृष्णा, पुत्रृष्णा और लोकेष्णा कोई मायने नहीं रखती और इन चीजों में, इस अवस्था को प्राप्त करने में जो सबसे बड़े सहायक होते हैं वो होते हैं हमारी शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और स्वयं परमात्मा की कृपा।
जब मनुष्य पर इन तीनों की कृपा हो जाती है तो मनुष्य का माया के पीछे भागता हुआ जो जीवन है वो थम जाता है और उसे पता है कि जहां मैंने माया के पीछे भागना बंद कर दिया और भगवान के प्रति अपना सच्चा प्रेम प्रदर्शित कर दिया तो भगवान ही आ जाएंगे अपना बैकुंठ छोड़कर मेरे प्रेम का स्वाद लेने के लिए। और कभी कभी तो ऐसे भक्तों को ये कामना भी नहीं होती कि भगवान आ जाएं। वो तो बस इसी भाव में अपना जीवन जी रहे होते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान भी हमारे हैं। उनके लिए सिर्फ इतना भाव जो है वो काफी होता है और उनका जीवन बहुत ही आह्लाद में, बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही एक निर्मल सी, जैसे किसी नदी की धारा बह रही हो, इस तरह से बहता जाता है। लेकिन यदि आपका समर्पण सच्चा नहीं है तो आपको शांति नहीं मिलती, आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहती है, आपका मन स्थिरता में नहीं आता, इधर उधर भागता भटकता रहता है और सदा क्रंदन करता रहता है। तो जो आज चरित्र हम श्रवण करने जा रहे हैं वो सीधा सीधा इसी बात को समझाता है कि किस तरह से धन दौलत पद प्रतिष्ठा आदि भगवत प्राप्ति में बाधा है और भगवान की सच्ची कृपा इन्हें पा लेना नहीं है बल्कि इनका त्याग कर देना है। और जो सच्चे मन से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनमें स्वतः ही इन्हें त्यागने की क्षमता आ जाती है और वो बहुत ही सरलता से इसे त्याग देते हैं। और एक बार सच्चे मन से हमने भगवान को ये प्रदर्शित कर दिया कि हमें आपकी दी हुई वस्तुओं की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत गौण है, हमें तो आपकी जरूरत है, तो बस भगवान फिर कहाँ हमसे दूर रहते हैं, वो हमारे साथ ही रहने आ जाते हैं और जैसे हम रहते हैं हमारे साथ वही वैसे ही रहते हैं, जो हम खाते हैं वही वो भी खाते हैं। आइए श्रवण करते हैं इस प्यारे से चरित्र को, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही कथाएं आप तक पहुंचती रहें। महाप्रभु जी की आज्ञा से नित्यानंद जी जब जगह जगह नाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए घूमते थे तभी उनके संपर्क में एक युवक आया, एक बहुत ही संपन्न परिवार का युवक जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहते हैं। 56 भोगों के थाल लाते हुए नौकरों को ये डर लगता है कि कहीं किसी पकवान में कुछ स्वाद में कमी ना रह गई हो। भंडारों के भंडार भरे हुए हैं, पांव नीचे रखने भी नहीं दिया जाता, एक कदम पैदल चलने नहीं दिया जाता। हाथी घोड़े तरह तरह के वाहन उसके दरवाजे के आगे खड़े हैं, लेकिन नित्यानंद जी की एक आज्ञा ने उसका सारा का सारा जीवन बदल दिया। नित्यानंद जी ने उसे आज्ञा दी वैष्णवों को भंडारा कराने की। इनका नाम है रघुनाथ जी। रघुनाथ जी ने बहुत ही खुले दिल से वैष्णवों का भंडारा किया, बहुत ही प्रेम से सभी वैष्णवों को छक कर भोग खिलाया। अब इससे नित्यानंद जी को बहुत प्रसन्नता हुई और नित्यानंद जी की कृपा से ही इनके हृदय में महाप्रभु जी के प्रति प्रेम जागृत हो गया और दिन ब दिन वो प्रेम इतना बढ़ता गया कि अब इन्हें अपने जो भी ऐश्वर्य था इनका वो अपने प्रेम में बाधित लगने लगा। उनका मन नहीं लगता था अपने घर में और परिवार वालों के सामने उनकी ये स्थिति आ ही गई थी, जिसके कारण सारा सारा दिन इनके ऊपर नजर रखी जाती थी कि कहीं ये घर छोड़कर चले ना जाए, क्योंकि इन्होंने बता दिया था अपनी माँ को
कि मेरा इस संसार में मन नहीं लगता। तो घर वालों ने इनके ऊपर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। लेकिन इनके प्रेम में इतनी प्रबलता आ गई थी कि उसने इन सब बंधनों को तोड़ दिया और चल पड़े महाप्रभु जी से मिलने के लिए। जो युवक 2 कदम नहीं चलता था, आज वो महाप्रभु जी से मिलने के लिए कांटीले पत्थरों भले रास्ते पर चलता हुआ उनके पास पहुंच गया। महाप्रभु जी से मिलने के बाद इनके हृदय को बहुत शांति मिली और अब कुछ दिन तक तो उसने महाप्रभु जी के साथ ही, उनके अनुयायियों के साथ ही भोजन किया। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि नहीं, मुझे इस तरह से भोजन नहीं करना चाहिए, इस तरह से बैठे बिठाए भोजन करना ठीक नहीं, मुझे कुछ प्रयत्न करना चाहिए, खुद प्रयत्न करना चाहिए। तो अब उन्होंने मंदिर के आगे खड़ा होकर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। लोग मंदिर से आते और जो कुछ भी बांटते, अगर उन्हें मिल जाता तो वो प्रसन्नता से वही पा जाया करते, नहीं तो जल पीकर ही रह जाया करते। महाप्रभु के पास जो भी अनुयायी आता था, महाप्रभु उसका पूरा ध्यान रखते थे और रघुनाथ जी का भी महाप्रभु पूरा ध्यान रख रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि आजकल रघुनाथ जी कहाँ से भोजन करते हैं। ये जानकर कि रघुनाथ जी ने भिक्षा लेनी शुरू कर दी है, महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो एक संपन्न परिवार से आए थे, त्याग किया था। और ये त्याग जो है, ये मरकट त्याग नहीं था। महाप्रभु जी को पता चल गया था कि अगर रघुनाथ जी ने भिक्षा लेना शुरू कर दिया है तो यानी कि ये त्याग वैराग्य में परिवर्तित हो गया है, और वैराग्य महाप्रभु जी को बहुत पसंद था। लेकिन इधर जब घर वालों को पता चला कि रघुनाथ जी तो पुरी पहुंच चुके हैं और भिक्षा मांग मांग कर जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनके पिता ने अपने सेवकों के हाथ 400 रुपए इन्हें भेजे। उस समय 400 रुपए बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। पहले तो रघुनाथ जी ने इन पैसों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर सोचा कि अब पैसे आ ही गए हैं तो क्यों ना इससे महाप्रभु जी की बढ़िया बढ़िया सी भिक्षा की जाए। अब उन्होंने उन पैसों को लिया और महीने में 2 बार महाप्रभु जी की अच्छे अच्छे पकवानों से भिक्षा करने लगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनको लगने लगा कि मैं विषयी लोगों के पैसों से महाप्रभु जी को भिक्षा करा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भिक्षा करानी भी बंद कर दी। अब महाप्रभु जी को लगा कि क्या हो गया, रघु मेरी भिक्षा नहीं कर रहा है, कुछ नाराज हो गया। उन्होंने पता लगवाया, तब पता चला कि रघु के मन में ये बात है कि विषयी लोगों के पैसों से मुझे भिक्षा नहीं करानी चाहिए। ये सुनकर भी महाप्रभु जी संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन इधर जब घर वालों को पता चला कि रघुनाथ जी तो पुरी पहुंच चुके हैं और भिक्षा मांग मांग कर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां के लोगों को ये पता चल चुका था कि रघुनाथ जी तो बहुत संपन्न घर के युवक हैं। तो अब उन्होंने पर्पसली रघुनाथ जी को अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे पकवान भिक्षा में देने शुरू कर दिए। अब ये रघुनाथ जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जिन चीजों से मैं पीछा छुड़वा कर आया हूँ, जहाँ मुझे सादा सादा सात्विक भोजन चाहिए, वहां तो फिर ये पकवान मेरे पीछे पड़ गए। और वैसे भी मैं भिक्षा मांगने के लिए खड़ा रहता हूँ, सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कोई आए और मुझे भिक्षा दे। इसकी बजाय क्यों ना मैं घर घर जाकर भिक्षा मांग लाया करूँ और बाकी सारा दिन जो है वो भगवान के चिंतन में व्यतीत करा करूँ। तो उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पता चलता है कि किस तरह से जो ऐश्वर्य है वो रघुनाथ जी को लगने लगा था कि मेरी भगवत प्राप्ति में मेरा ऐश्वर्य जो है वो बाधित हो रहा है। इसीलिए उन्होंने जहाँ पर उनके ऐश्वर्य की न्यूज़ फैल गई थी कि वो एक अच्छे संपन्न परिवार के हैं, वहां से उन्होंने अपने आप को हटा लिया और घर घर जाकर उन्होंने भिक्षा लाकर भोजन करना शुरू कर दिया।
और इधर महाप्रभु जी उनका पूरा पूरा ध्यान रख रहे थे। देखो, जिनके शरण में मनुष्य जाता है, भले ही वो डायरेक्टली उस पर नजर ना रख रहे हो, लेकिन पूरा पूरा ध्यान रख रहे होते हैं। अगर वो एक सद्गुरु हैं, अगर वो सद्भावना सबके लिए रखते हैं तो महाप्रभु जी रघुनाथ जी का पूरा पूरा ध्यान रख रहे थे। और जब उन्होंने ये सुना कि अब रघुनाथ जी ने अपने ऐश्वर्य के आड़े आने पर उसे फिर से उससे दूर भाग गए हैं, तो महाप्रभु जी और ज्यादा संतुष्ट हो गए। अब कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा कि रघुनाथ जी घर घर जाते, भिक्षा लेते। अब उनके मन में आने लगा कि अब मैं मांगूंगा भी नहीं। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि एक जगह थी जहां लोग कुछ बासा खाना, बचा हुआ खाना, जला हुआ खाना, कुछ जो वहाँ पे जो ढाबे वगैरह थे वहाँ से कुछ बचा हुआ खाना, तो वो सब खाना एक जगह पर डाल दिया करते थे ताकि गायें वगैरह आकर वो खाना खा लें। तो अब क्या होता कि जब वो सब उस जगह पर खाना डाल देते और गाय माता आकर खाना खा के तृप्त होकर चली जाती, तब जो बचता रघुनाथ जी उसे उठाकर लेकर आते और उससे भोजन कर लेते। अब हम जैसे लोगों को ये बात कितनी अटपटी सी लगेगी, लेकिन ये उनका एक बहुत ही ज्यादा, कहते हैं कि वैराग्य की अवस्था थी उनकी, जो उन्होंने अपने आप को इतना परिपक्व कर लिया था कि उनको सिर्फ अपने शरीर के लिए भोजन चाहिए था। वो भोजन कैसे भी मिले, कहीं भी मिले, कैसा भी उसका स्वाद हो। सोचो, जिस युवक के आगे पीछे 56 भोग रहते थे और लोगों को डर लगता था कि कहीं इसमें किसी में नमक ना तेज हो जाए, कहीं किसी पकवान का स्वाद ना बिगड़ जाए, वैसा युवक जब उसके जीवन में महाप्रभु जी का प्रेम आया और महाप्रभु जी का प्रेम आने के बाद जब वो महाप्रभु जी से मिला, तो महाप्रभु जी जैसी ही विरक्ति उसके अंदर आ गई। तो संतों का जो सानिध्य का फल क्या है, संतों के सानिध्य का फल क्या है? अगर हमारे में उन संतों के गुण नहीं आते, तो संत के सानिध्य का हमने कोई फायदा नहीं उठाया। तो कुछ ना कुछ गुण जो हैं वो हमें संतों से जरूर जरूर ग्रहण करने चाहिए। और इस तरह की विरक्ति की अवस्था जो रघुनाथ जी ने थी, वो महाप्रभु जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। तो एक दिन ऐसे ही वो जले हुए चावलों को उठा लाए, जो उनमें से कुछ काले काले ना खाने लायक चावल थे उनको हटा दिया, बाकी चावलों को धोकर स्वच्छ किया और बैठकर अभी उन्होंने एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डालने के लिए उठाए ही थे कि अचानक से एक हाथ आया और उसकी मुट्ठी से वो चावल छीन लिए गए। जब रघुनाथ ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखते हैं कि महाप्रभु जी उनके पीछे खड़े हैं और महाप्रभु जी उनसे बोले कि क्यों रघु, इतना स्वाद भोजन तुम अकेले करते हो। अब मुझे पता चला कि तुमने मेरी भिक्षा करानी क्यों बंद कर दी। मैं तुम्हें इतना स्वादिष्ट भोजन अकेले नहीं करने दूंगा। रघुनाथ जी कहते रह गए कि महाप्रभु जी, ये चावल आपके भोग लगाने लायक नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी तो प्रेम के विवश खींचे चले आए थे और जो उनका भक्त उनके प्रेम में इतना विरक्त हो गया था और विरक्त होकर वो जो भोग लगा रहा था, महाप्रभु जी उसी चावलों का भोग लगाने के लिए आ गए थे। और उसकी हर बात को अनसुना करते हुए महाप्रभु जी ने वो चावल अपने मुंह में डाल लिए और बहुत ही प्रेम से स्वाद ले लेकर खाने लगे। महाप्रभु जी ने कहा कि रघु, मैंने चावल का भोग नहीं लगाया, मैंने तो तुम्हारे प्रेम का भोग लगाया है और मेरे पास इस प्रेम के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय भगवत प्रेम के जो मेरे हृदय में है।
तो आज मैं तुम्हें अपने हृदय जैसा ही भगवत प्रेम प्रदान करता हूँ। तो विरक्त संतों के पास देने के लिए होता ही क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय भगवान की भक्ति के, भगवान के नाम की मस्ती के। और अगर कोई संत हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उसी अपने हृदय की भगवान के लिए जो भक्ति होती है, भगवान के लिए जो मस्ती होती है, उसका एक अंश भी हमें प्रदान कर दे, तो हमारे लिए भगवत प्राप्ति बहुत बहुत सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। तो एक तरह से स्वयं भगवान ही संत के रूप में आकर हमें इस भक्ति को प्रदान करते हैं और फिर स्वयं ही हमसे इस भक्ति का आस्वादन भी करते हैं। तो इस तरह से रघुनाथ जी का ये चरित्र जो है, ये हमें यही समझाता है कि भगवान की दी हुई चीजों को, माया को प्राप्त कर लेना भगवत कृपा नहीं है, बल्कि इन्हें त्याग देना सबसे बड़ी भगवत कृपा है, क्योंकि उसी के बाद हमें भगवत प्राप्ति सही मायनों में हो सकती है। तो आशा है आपको ये प्रसंग सुनकर बहुत आनंद आया होगा। मुझे तो बहुत ही आनंद आया और ऐसे ही आगे प्रसंग आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक वीडियोस पहुंचती रहे। आप इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी। और तो मैं मिलती हूँ आपसे और अगली वीडियो में ऐसे ही किसी भक्त चरित्र के साथ, किसी भगवान जी की लीला के साथ या किसी संतवाणी के साथ। तब तक श्री राधे।